ये मैं आपको बताऊं, कुछ प्रॉपोजिशन ऐसी होती है जो फिक्स होती है। जैसे कंग्रेचुलेशन के साथ ऑन आता है, डिपेंड्स ऑन आता है। उसके अलावा हमारे अब्सटेन फ्रॉम आता है। उसके अलावा मूवमेंट चेंज हो रही है तो इनटू आता है, अबाइड हो तो बाय आता है। और इसके अलावा और कौन सी होते हैं? उसके अलावा बिटवीन है तो टू के दरमियान आएगी। और अमंग आ जाए तो टू से ज्यादा पर्सन ज्यादा होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा ईच अदर आ जाए, इसमें भी टू टू पीपल के दरमियान। अगर वन अनदर आ जाए तो टू से ज्यादा। ये फिक्स प्रोपोजिशन है, ये रूल चेंज होना ही नहीं है। ये कुछ चीजें आती हैं जो चेंजिंग हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। एट, आफ्टर, सिंस, बाय, फ्रॉम, ड्यूरिंग, ये हमने कब लगानी है। इसको कहा जाता है ये प्रोपोजिशन ऑफ टाइम है। ये वाली टाइम के लिहाज से ये आती है। उसके बाद ये देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1965, एट 8 o'clock। एट जो होता है ना, ये स्पेसिफिक पॉइंट होता है, मखसूस वक्त। एट छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है। और ये आपको पता, एट नाइट, एट 12:15। उसके अलावा हमारे पास फॉर एज आ गया, तो हम उम्र के लिए जो यूज करते हैं, फॉर एट 16, एट 22। उसके अलावा 22 है ना, आपको बता दूं जो है क्या है 22, ये ईडियम भी है। उसके अलावा हमारे जो ओन होती है ना प्रपोजिशन, ये मैं आपको बताता हूँ। ये डे और डेट के लिए यूज होती है। हम तारीख और वक्त के लिए हम ऑन का वक्त इस्तेमाल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन क्रिसमस डे। उसके अलावा जो ड्यूरिंग होती है, ड्यूरिंग में क्या चीज़ होती है? ड्यूरिंग का मतलब होता है वक़्त का दुरानिया, जो मालूम करने के लिए यूज करते हैं ना, मालूम से मुराद दुरानिया। जिसमें ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ड्यूरिंग चाइल्ड होल्ड, ड्यूरिंग 50-61। ड्यूरिंग का मतलब ये होता है यार, तमाम साल का ये वक्त हो सकता है, साल के कुछ वक्त के दौरान। उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई? सिंस। सिंस जब हमें वक्त मालूम होगा ना तो हमने सिंस लगानी। जब हमें वक्त ही मालूम ना होना तो हमने फॉर लगाना प्रपोजिशन में। सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी यूज होता है सिंस, ये आपको बता दूं। ये सिंस की प्रोपोजिशन, एक वक्त हमें मालूम है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस 1965। उसके अलावा दे विल हैव दे विल हैव बीन कैचिंग फिश सिंस लास्ट 10 डेज, 10 ईयर्स, या 10 डेज कर दो। ये चीज होती है, हमें वक्त मालूम है। जब हमें वक्त मालूम नहीं होता ना। जी जी जी। हाँ मैं बस मैं आपको वैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला सारा। चलो कोई मसला नहीं, अभी कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। जी जी, बताएगा। ये ना उस्मान यार, उसके ना डिस्कनेक्ट हो गया तो कह रहा है सर ना मेरे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर ले। मैं कहा ठीक है, नो इशू। आगे बताओ, हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। आप भी बताते जाओ यार, ये वाली चीजें हम कर रहे हैं। जब हमें वक्त मालूम ना हो तो वक्त से पहले कोई काम किया जा रहा है तो फार का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बता दूं। उसके बाद हम एक और चीज बताता हूँ। फार हम किस लिए यूज करते हैं? फार 2 डेज, ये आपको बता। जब हमें वक्त मालूम ना हो ना तो फार यूज करना, जब हमें वक्त मालूम हो ना, टाइम मालूम हो, तो हमने सिंस यूज करना। ही हैज बीन राइटिंग फॉर 1 वीक, शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 डेज। वीपिंग क्या होता है ये आपको? बाय किस लिए यूज होता है? किसी खास वक्त, जब कोई काम हो रहा हो तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी वक्त से ना थोड़ा पहले ना थोड़ा बाद, बल्कि उस खास वक्त के लिए बाय। बाय तो हम उसमें प्रपोजिशन में भी यूज करते हैं यार, बाइंड के साथ भी। उसके अलावा जो प्लेस के लिए यूज होती है, ये अबव हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया। ये मैसेज पे बताते भी जाए, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो है ही लिव्स, लिव्स के साथ इन आता है, डाई के साथ क्या आएगा? इन आएगा। द पेन इज ऑन द फ्लोर, पेन, द पेन इज ऑन द टेबल, ये आपको बता दूं। द पेन इज, ये प्रॉपोजिशन बहुत ज्यादा आती है यार। द पेन इज ऑन द टेबल, या ऑन द चेयर, ये या ऑन द फ्लोर। ये जो पीपीएससी की फेवरेट वो है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन का अंदाजा ज़ाहिर करने के लिए इसके मुख्तलिफ होते हैं। ही राइट्स के साथ इन आएगा, खुद लिखता है। शी ट्रेवल बाय बस, वो बस के जरिए सफर करता है।
ये एलिस्ट्रेट विद एग्जांपल, एलिस्ट्रेट मैंने होता है मिसाल देना, वो एग्जांपल से दे रहा है, तो इसके लिए विद यूज करेगा। टू जो होता है ना वो एग्री के लिए होता है। ये देखिए इस चीज है। और ये देखिए ये प्रोपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के वर्ब की सिंबल जाहिर करे, मूवमेंट जब जाहिर करेगा ना, ही क्लेम इनटू द ट्रक, ये मूवमेंट चेंज हो रही है। जब भी मूवमेंट चेंज होती है ना तो प्रोपोजिशन आपने आंखें बंद करके लगा देनी इनटू। उसके अलावा दबाल गोल, यहाँ पे दबाल सिंगुलर है तो ई के साथ ऐसे लगाया, बिहाइंड द गोल। उसके अलावा टाइम पीरियड लाइज बिटवीन द स्वात एंड चित्राल, जो है ये टाइम पीरियड ये दो कंट्री के दरमियान है, बिटवीन सिटी के दरमियान है। बिटवीन हमेशा दो के दरमियान होती है ये प्रोपोजिशन, ये फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। क्लियर आ रही है? ये प्रोपोजिशन तो फिक्स होती है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना ये वाली फिक्स है, इस पे तो आपने कुछ भी नहीं करना। एट और इन में क्या फर्क होता है? इन जो होता है बड़ी चीजों के लिए होता है, एट हम छोटी चीजों। इन पेशावर एट फरवा चौक, इसमें होता है पेशावर बड़ी चीज है, तो ये चौक है ये छोटा सा। एट हमेशा मखसूस जगहों के लिए होता है, छोटी जगहों के लिए। इन ये देखिए इन सवात एट कलाम, सवात बड़ी सिटी है, कलाम उसका छोटा सा पार्ट है, वहां पे एक प्लेस मतलब जगह का नाम। उसके अलावा हम ये देखें एट और इनको प्रॉपर कैसे, इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, इन द एंड, एट द एंड, ये चीज भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाँ ये पढ़ते हैं कौन सी आती है, ही इज इन द रूम, ये इन यूज किया। आई बिलीव इन गॉड, बिलीव के साथ इन आती है प्रोपोजिशन, कभी भी टू नहीं आती, ना ऑन आती है ना एट आती है। गुड के साथ एट आता है। उसके अलावा गॉड इज इन हेवन, द पेन इज इन माई पॉकेट, पेन मेरे पॉकेट में है। ये पेन, जो पेन है ना, दी पेन ये मेरी पॉकेट में है। तो इस वजह से अगर कह देता ना टेबल, तो आपने कहना ऑन आता है। ऑन जो होती है ना वो टेबल के सरफेस एरिया को जाहिर करता है, उस टेबल के मखसूस एरिया। ये वाले द बुक इज ऑन द टेबल, ये फिक्स प्रोपोजिशन है, ये पीपीएससी का बहुत पक्का क्वेश्चन है, ये कई दफा आया हुआ है। ऑन द सरफेस सतह पे, ऑन द फ्लोर छत पे। और इसमें ये इन आया, इन अप्रैल, इन जो होता है ना बड़ी जगहों के लिए यूज होता है। ईयर हो गया, मंथ हो गया, डिके हो गया, सेंचुरी हो गया। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन विंटर, ये चीज होती है। महीने साल वक्त से पहले सुबह शाम के लिए हम इन्हें लगाते हैं। जो प्रपोजिशन ऑन होती है मेज के ऊपर पड़ी हुई चीज, कोई सरफेस के ऊपर, तो उसको हम ऑन यूज करते हैं। ऑन और इनमें यह फर्क है। एट जो होता है ना वो हमेशा छोटी जगहों के लिए। एट ऑन को ना हम मखसूस वक्त के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एन वक्त पर। ही केम ऑन टाइम, ऑन 14 अगस्त, ऑन 15 दिस मंथ, ऑन फ्राइडे। ऑन को हम मखसूस से जो एन टाइम पे हो ना उसके लिए भी। अबव हम किस लिए यूज करते हैं? अबव जब हम किसी चीज से ऊपर होता है तो तब हमने अबव यूज करना है। अबव का मतलब होता है, ये लिखा, आई थैंक यू अबव ऑल, ही स्टूड प्रोमेंट अबव द रेस्ट ऑफ लीडर्स, वो दूसरे रहनुमाओं से ऊपर और नुमाया खड़ा है। अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब होता है नीचे। बिलो का मतलब क्या होता है? नीचे। एज मेंटली इज बिलो द नॉर्मल लेवल, उसकी ज़हनी या आलमी लेवल, आम लेवल है ना, या म्यार से कम है। बिलो नीचे को कहते हैं, अबव ऊपर को कहते हैं। ओवर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, ओवर में होती है मूवमेंट। जैसे इनटू में मूवमेंट होती है ना, तो ओवर में आपने भी कहना मूवमेंट है, तो फिर ऊपर आएगा। द ईगल फ्लू ओवर द माउंटेन्स, मूवमेंट हो रही है। अब में मूवमेंट नहीं होती, मतलब हमारा रूम है तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ दीवार पे, मैं अपनी हाइट से ऊपर पिक्चर लगा देता हूँ, तो आपने बब दा कहना है, आपने वो नहीं कहना। या बब आएगा या आएगा ऑन द, क्योंकि दीवार के ऊपर है, ये आपको बता दूं। अगर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अंडर क्या चीज होती है? अंडर होती है नीचे, नीचे एरिया कवर करता है, ये आपको बता। ही इज अंडर 10, आई कंप्लीट माई बुक अंडर दिस काइंड सुपरविजन, ही सीट अंडर द ओक ट्री। ये ट्री का मतलब एरिया को, मखसूस एरिया के घूमती है, मतलब उसने कवर किया होता है। बिलो में एरिया नहीं होता। अबव में अबव ऊपर को कहा जाता है, ओवर में मूवमेंट चेंज हो रही है, अंडर में वो मखसूस एरिया कवर करती है, जैसे ऑन, ऑन में मखसूस एरिया कवर होता है, जैसे सरफेस एरिया। द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन माई पॉकेट, इन में ये चीज होती है। आगे हम पढ़ते हैं, बाई किस लिए यूज करते हैं? बाई को हम नजदीक के तौर पर भी यूज करते हैं, कम एंड सिट बाई मी। आगे हम पढ़ते हैं,
बाय 22 आई विल हैव कम बैक, ये हम परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे हैं। बाय को हम मैं पर के जरिए मैंने में भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपने आई ट्रेवल बाय बस, ही रीच बाय बूट, ही ट्रेवल बाय एयर। मतलब बस हो गया, बूट हो गया, एयर हो गया, या वॉच, इन चीज़ों के लिए हम बाय को कसम खाने के लिए भी यूज करते हैं। बाय गॉड आई एम श्योर टू माई वर्ड। बिहाइंड जो होता है ना, इसमें होता है पीछा, पीछे से, बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द गार्डन, डोंट कॉल हिम नेम बिहाइंड द हिज बैक, ये चीज़ है। समझ आ रही कि नहीं आई, बताएं अभी। उस्मान आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये मैं चीज़ें काफ़ी चीज़ें अभी बता भी रहा हूँ, बताते जाएं बताते। कोई मुश्किल तो नहीं है, मैं और भी एग्जाम्पलें बीच में दे रहा हूँ। मिस आप भी बता दें, समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये वाले एग्जाम्पल कई दफ़ा आते हैं, बियॉन्ड द कैपेसिटी, ये आगे या पर, ये पीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बियॉन्ड वाला भी, ये कई दफ़ा है। इज बियॉन्ड बाय अप्रोच, बियॉन्ड वाली जो प्रपोजिशन है ना, ये भी फिक्स है। जो ये वाली मैं प्रपोजिशन बता रहा हूँ, ये पीपीएससी में कई दफ़ा आई भी हुई है। हिज पावर इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा कुछ वर्ड्स के बाद हम प्रपोजिशन कभी भी नहीं लगाते, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, इन्फॉर्म हो गया, मैरी हो गया, एंट्रीट हो गया, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉलो, ओबे। ये वर्ड के तौर पर आए तो इनके साथ आपने कभी प्रॉपोजिशन नहीं लगानी, ये कई दफ़ा पीपीएससी में आई हुई है। सही है, ये प्रॉपोजिशन वाला मैंने आपको बता दिया। अभी आगे बताएं, कुछ और रिपीट करना है, बताते हैं। हम्म आगे चलते हैं हम। कल हमने प्रोनाउन को पढ़ा था, वो मैं आपको प्रोनाउन रिपीट करवा देता हूँ, जितनी टाइप से रहती थी बोली। ये हमने आज प्रोपोजिशन की समझ आ गई कि नहीं आ गई, मैं उसकी प्रोपोजिशन के और भी बता दूंगा आपको। हम्म आगे बताओ। ये ना 5 मिनट के अंदर है ना, हम 2 मिनट का, ये हमने पहले पढ़ ली थी ये इसके जो रूल थे, ये देखिए, ईच अदर और बिटवीन, दो के दरमियान होता है, बिटवीन टू फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड हेल्प ईच अदर। सर किसके साथ प्रॉपोजिशन नहीं आती, लव हो गया, हेट हो गया, इन्फॉर्म हो गया, ऑर्डर हो गया, ओबे हो गया, रीच हो गया, ये वर्ब के तौर पर आई। अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए फिर आप प्रॉपोजिशन लगा सकते हैं। अगर ये वर्ब के तौर पर आए, वो मैं आपको पहले ही बता दिए। बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन दो के दरमियान आती। बोथ द फ्रेंड हेल्प ईच अदर, ये भी दो के दरमियान है। और अमंग और अनदर में क्या फर्क है, पीपल हेट वन अनदर, दो से ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट अमंग थाउजेंड स्टूडेंट्स या पीपल, ये भी स्टूडेंट्स को कहा जाता है। ये देख, उसके अलावा हम विच को बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच की जो प्रॉपोजिशन है, ये हमारी बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो है एक और चीज़ जो हमारे पास आता है, विच, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जो डैट होता है, ये जानदार बेजान दोनों के लिए होता है। जो विच होता है ना, आई कॉट द एंगल विच फ्लू फ्लू हाई इन द एयर, जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया ना, या आपको डैट को हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी डैट यूज करते हैं। वह ई एस टी आ गया, डैट यूज किया। न्यूमेरिक अभी एडजेक्टिव आ जाए, ये सेकंड आ गया तो आपने डैट यूज कर दिया। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं, इसके साथ भी हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। ऑल डैट ग्लटन इज नॉट गोल्ड, द सेम मैन डैट ब्रिंग्स पोस्टल ऑर्डर्स, द ओनली स्टूडेंट दैट कैन टेक फर्स्ट पोजीशन। उसके अलावा एनीथिंग दैट शी लाइक्स, ये आपको उसमें वो इंडेफिनेट प्रोनाउन। पहले डैट को हमने सुपरलेटिव में भी यूज करना, फिर न्यूमेरिक में भी यूज करना, फिर हमने इंडेफिनेट में भी यूज करना, फिर हमने क्या करना, जानदार और बेजान दोनों के लिए। द मैन एंड द डॉग दैट रैन अनफ रीच द रिवर। और डैट, जो डैट ना, ये 90% इस्तेमाल होता है। जो बाकी चीजें ना, वहां पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। डैट जो है ना 90%, जहां पे भी नहीं आता ना, डैट लगा दो। एक और चीज, ये रूल नंबर 7 है ना, इसमें क्या आता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन डब्ल्यू एच ओ डैट के बाद वर्ब और प्रोनाउन हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आएगा ना, इसके मुताबिक। जैसे ये देखें, ये एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आई है, ये डब्ल्यू एच ओ फैमिली है, ये भी डब्ल्यू एच ओ फैमिली है, ये भी डब्ल्यू एच ओ फैमिली। इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, हमने इसके लिहाज से यहाँ पे वर्ब लगानी, यहाँ पे हमने वर्ब इसके लिहाज से लगानी।
यहाँ पे हमने वर्ब किस लिहाज से शी हैज के साथ, और यहाँ पे वो जो है प्रोनोन है ही नहीं, यहाँ पे प्रोनोन है नहीं, तो ये है सिंगुलर। अगर यहाँ पे ही आया तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लगाया, अगर शी आया तो हमने सिंगुलर लगाया। ये दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये सब्जेक्ट के लिहाज से हमने यूज करना होता है। WHO से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से हमने वर्ब लगानी होती है, और जो प्रोनोन है वो भी उसके लिहाज से लगाना है। और कभी भी रिलेटिव क्लॉज में डबल सब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखते। ही हु वर्क्स हार्ड सक्सीड, ये नहीं कभी भी लग सकते। ही हु वर्क्स, WHO ना होता ना फिर हम डबल लिख सकते थे, यहाँ पे WHO आ गया। जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए आपने कभी भी डबल सब्जेक्ट नहीं लिखना। ये चीजें हैं सेंटेंस की। समझ आ रही है? ये बताते जाएं, जो मैंने ये रूल बताया ये कल भी मैंने आपको बताया था। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। जी आ गई है। आगे फिर हम चलते हैं रूल नंबर 9। ये मैंने बता दिया, कुछ नोन ऐसे हैं जो सिंगुलर यूज होते हैं, कुछ नोन ऐसे हैं जो प्लूरल है, तो प्लूरल यूज हो गए। आगे फिर एक और चीज बताता, रिलेटिव प्रोनाउन के तो पे हैज को मुतअद्दिद तरीकों से यूज किया है। जब सच आ जाए ना, सच के बाद आपने विच डैट हु की बजाय हैज लगाना। सच आ जाए ना, इसमें क्या है, डैट इज नॉट सेम शर्ट हैज हिज हर्ड। अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब आए तो आपने डैट लगाना, अगर आए दूसरी आपने दूसरा। ये क्या होता है, डैट इज द सेम डॉग, डैट आई सा, ना के है यहाँ पे। सा क्या है, सी सा सीन, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो आपने डैट लगाया। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ आपने कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, ये हकीकत है, आपने याद करनी है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आपने कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। वो कौन से वर्ब है, हाइड हो गया, कीप हो गया, क्वालिफाई होगा, फीड होगा, मेक होगा। ये जब भी वर्ड 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 है ना, वर्ड के तौर पर आएंगे, हाइड कीप क्वालिफाई फीड मेक, इनके बाद आपने कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही क्वालिफाई हैज एन इंजीनियर, ये वाले वर्ड हैं। आज की जो लेक्चर है हमने उसको प्रोपोजिशन को किया, और जो है ये वाले प्रोनाउन ये वाले कर लिए। कोई इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेक्चर बताएं? हम फिर पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताएं। किसी ने इंग्लिश के बारे में पूछना है तो पूछे, फिर हमने इंग्लिश की दूसरी भी करनी है।